दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले 2025 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि आप जो कुछ भी इस नए साल में भगवान से मांगे होंगे वो पूरा करे आपको भगवान। चाहे वो खुशियां हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे शोहरत हो, आपको मिले। बस आपका कर्तव्य एक ही होता है कि एक रेजोल्यूशन लीजिए न्यू ईयर में कि आपको ये चीज़ इस साल कर देना है। बिल्कुल उसको हमेशा ध्यान में रखिए, आप काम कीजिए, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा और इस साल जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो पूरा हो। शुरुआत करते हैं Q&A का। बहुत सारे लोग जो है मैसेज कर रहे हैं हमें, यूट्यूबर खास करके नए यूट्यूबर्स बहुत पैनिक है इस चीज़ को लेके। कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई चैनल डिलीट हो रहे हैं, आप कोई वीडियो क्यों नहीं आया अभी तक से। कुछ लोग और कह रहे हैं यूट्यूब के कुछ नए अपडेट के बारे में बताइए प्लीज़ गुरुजी, आपके चैनल में कोई अफेक्ट हुआ है या नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर आजकल यूट्यूब बड़े बड़े यूट्यूबर्स को स्ट्राइक्स आ रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है, आप वीडियो बनाइए। तो सबसे पहला मैं ये कॉमन क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया है तो मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। देखिए ये बिल्कुल सच है कि अभी पिछले एक महीने से कई एक यूट्यूबर्स को, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, स्ट्राइक्स आ रहे हैं। कई लोगों के चैनल भी सस्पेंड हुए, ये भी सच बात है। और इनफैक्ट एक वार्निंग स्ट्राइक मुझे भी आया है। अब ये क्या है, स्ट्राइक क्यों आ रहा है, ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यूट्यूब पे एक रूल है, आज नया रूल कोई लागू नहीं हुआ। ये रूल बहुत पहले से ही है कि अगर आप स्पैमी ऐप्स को, स्पैमी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं अपने वीडियो में और उसका चाहे लिंक डालते हो, चाहे वीडियो के अंदर वो लिंक मौजूद हो या फिर डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में आप उसे टैग करते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, तो वैसे वीडियोस को अलाउड नहीं है। वैसा करेंगे तो आपको स्ट्राइक आएगी। ये रूल बहुत पहले से है। बट अभी कुछ समय पहले, इनफैक्ट 1 से 1.5 महीने पहले से यूट्यूब इस चीज़ को लेकर काफ़ी सतर्क हो गया है, काफ़ी सीरियस हो गया है और उसने मैन्युअली और एल्गोरिथमिक चेंज किया है कि इस टाइप के यूट्यूब पे जो भी जिसके भी वीडियो चैनल पे मौजूद हों उनको आप हटाइए। तो सबसे पहले तो यूट्यूब पे समझिए 2 तरीके से काम करता है स्ट्राइक सिस्टम, एक ऑटोमेटेड और दूसरा मैनुअल। और जब ऑटोमेटेड काम करता है उसमें ट्रिगर कर दिया, उसमें डाल दिया गया है कि आपको जहां भी मिले स्कैन करिए और खुद ब खुद, क्योंकि वीडियोज इतने ज़्यादा हैं, चैनल इतने ज़्यादा हैं कि मैनुअली पॉसिबल नहीं है उसे डिटेक्ट करना। तो ऐसे चेंजेस किया गया एल्गोरिथम में और यूट्यूब का सिस्टम वैसे वैसे जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं उनको रिमूव कर दे, स्ट्राइक दे रहा है। कई लोगों को 3 स्ट्राइक आ रहा है तो चैनल अपने आप डिलीट हो जा रहा है। तो देखिए अब ये 2 तरीके से, जैसे पता ना कि ऑटोमेटेड और एक मैनुअल हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ऑटोमेटेड सिस्टम सही वीडियोस को ही आप वो हटाए। हो सकता है आपने कोई गलती नहीं किया हो और वैसे वीडियो पे आपको स्ट्राइक आ गया हो और आपका वीडियो डिलीट हो गया हो, चैनल डिलीट हो गया, सस्पेंड हो गया हो, तो वैसा चीज़ भी हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसे रिव्यू कीजिए, आप उसे अपील कीजिए और वो फिर हट जाएगा आपको। ये कई लोगों के साथ हुआ, इनफैक्ट मेरे साथ भी जो हुआ है वो गलती से हुआ। मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मुझे एक वार्निंग स्ट्राइक आया कि आपका वॉल्यूशन है, आपने स्पैमिंग लिंक डाला है एक वेबसाइट का। मैंने देखा कि ये तो डेटा रिकवरी का वेबसाइट है, विंडो रिकवरी का था, उसे मैंने अपील किया, वो वापस आ गया फिर। ठीक है, एक ऐसा ही मैंने वीडियो डाला था कुछ समय पहले, तो उसमें भी ऐसे स्ट्राइक आ गया। फिर मैं उसे अप्लाई किया तो उसने कहा कि मैंने मैंने क्या गलती किया। उसमें यूट्यूब ने कहा कि आपने कुछ पर्सनल डेटा दिखाया। मैंने अपील किया कि ये तो मैं समझाने के लिए बताया, तो वो फिर वापस आ गया वीडियो। तो ऑटोमेटेड सिस्टम जो काम करते हैं वो सही नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको अगर स्ट्राइक आ रहा तो ये डरिए मत उसके लिए सबसे पहले तो। ठीक है, बाकी आप अपील कीजिए, मैन्युअली अपील कीजिए और अगर गलती किया है आपने तो वो टीम या स्टाफ रिव्यू करेगा, आपको बताएगा वो सही है गलत है जो कुछ भी। तो ये चीज़ तो हो रहा है ना। तो पहले से बहुत सारे वीडियोस थे लेकिन यूट्यूब सीरियस नहीं था इस चीज़ को, लेकिन अब सीरियस हुआ है इस चीज़ को लेकर, खासकर कभी 1 महीने से। तो कई एक चैनल डिलीट हुए हैं, कई एक लोगों को स्ट्राइक आया है, तो ये तो हो रहा है। तो अब आपको डरना क्यों है? अगर आप सही हैं तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। खास करके वो लोग जो स्पैमी ऐप्स या फिर वैसे बेटिंग ऐप्स को प्रमोट किए हुए हैं अपने वीडियोस में, धड़ल्ले से यूट्यूबर्स लोगों ने इसके वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे स्पैमी ऐप्स के या फिर बहुत सारे बेटिंग ऐप्स के। आप देखते होंगे, आपने देखा होगा एक हैमस्टर कॉम्बैट करके आया था, बहुत लोगों ने क्रिएटर से वीडियो बनाया उसके ऊपर। मुझे शुरू से पता था कि ये एक स्पैम है। अभी देखिए आपको बहुत कम ही ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो वो ऐप के प्रमोशन करके वीडियो अवेलेबल होगा। सबके लगभग डिलीट, सबने अपना डिलीट कर लिया, देखते देखते स्ट्राइक आया, वार्निंग आया तो उस हिसाब से हटा लिया सबने। तो ऐसे ही बहुत से, एक इस टाइप का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, चाहे आप वेबसाइट का ही क्यों नहीं कर रहे हो, अगर वो ट्रस्टेड नहीं है, गूगल के प्ले स्टोर में ऐप नहीं है या गूगल उसे स्पैम में रखा हुआ है, उसे ट्रस्टेड नहीं मानता है,
तो आप वैसे लिंक को बिल्कुल मत रखिए अपने वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में। उस टाइप के ऐप, वेबसाइट या सर्विसेज का आप प्रमोशन मत कीजिए, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आपको स्ट्राइक आएगा, तो ये आप ध्यान रखिए। दूसरा जो यूट्यूब कड़ाई कर रहा है वो कर रहा है बच्चों को लेकर। बच्चों को लेकर शुरू से ही यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट है, खास करके यूएस में चाइल्ड रेगुलेशन बहुत कड़ा एक्ट है। तो अगर आप 12 साल से नीचे के बच्चों को कोई भी हरास करते हैं, किसी तरह का टॉर्चर करते हैं, या फिर उसे न्यूड या फिर जिस तरीके से भी जो भी चीज़ें हों, या मजाक में ही क्यों नहीं कर रहा हूँ, बट अगर उनसे कुछ खिलवाड़ कर रहा है तो वो यूट्यूब सीरियसली ले रहा है और वैसे वीडियोस को रिमूव कर रहा है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए, अगर आप पुराने यूट्यूबर हैं या बड़े यूट्यूबर हैं तो आपको 3 बार आपको स्ट्राइक मिलता है नॉर्मली, या फिर आप अपने टीम मैनेजर से, चैनल मैनेजर से बात करके उससे हटवा भी सकते हैं अगर सही है तो, मैनुअली आप देख सकते हैं। लेकिन खास करके प्रॉब्लम नए लोगों को है। जो नए लोग हैं ना, थोड़ा भी गलती कर रहे हैं तो वो जो मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम है उनको स्ट्राइक दे रहा है, चैनल डिलीट हो जा रहा है एक स्ट्राइक पे ही, या फिर बिना स्ट्राइक के ही हो जा रहे हैं। ये सच है, ठीक है, ऐसा सिस्टम किया गया है क्योंकि बहुत सारे स्पैम हो रहे हैं यूट्यूब पे। तो इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप ऑनेस्ट रहिए और अच्छे से काम कीजिए। अच्छे से काम करेंगे, आप गलत नहीं करा तो कहीं किसी से डरने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से कोई डर नहीं होना चाहिए कि अगर आप सही काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब की पॉलिसी, हाँ कई बार ऐसा होता है कि आपने गलती नहीं किया है, मैंने बोला ना आपको कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने किया तो उसे आप अपील कीजिए। अगर अपील से नहीं, दोबारा अपील कीजिए। दोबारा भी तो ऑप्शन नहीं मिलता है, टीम मैनेजर से चैट से कीजिए। कई बार नहीं भी सुनवाई हो पाता है, ये सब भी होता है, ट्विटर पे टैग करके कीजिए, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास, बट मैं भी ये मानता हूँ कि कई बार ऐसे होते हैं कि आप गलती ना करते हुए भी उसके मैनुअल सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है ये चीज़ें, या उससे रिजॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये एक ड्रॉबैक तो है यूट्यूब में, बट स्टिल यूट्यूब एक अच्छा प्लेस है, प्लेटफॉर्म है, बिना डरे आप काम कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों और अगला सवाल का। और अगला सवाल जो हमारे पास पूछा गया है वो है जगदीश जी का। जगदीश जी पूछ रहे हैं, कैन वी मेक फुल टाइम करियर ऑन यूट्यूब, प्लीज रिप्लाई। देखिए बिल्कुल, मैं आज 10 से 12 साल से यूट्यूब पे फुल टाइम करियर कर रहा हूँ। मेरे जैसे कितने लोग हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रेवेन्यू सोर्स के लिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे, लेकिन अब इतना आसान नहीं है जितना पहले था। डेफिनेटली मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। हर फील्ड में कंपटीशन है, आपको कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, एक बार सब कुछ छोड़ के आप मत लगिए। चाहे कितना भी मेहनत कर देंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे, तुरंत कुछ नहीं होना है। इट्स अ गेम ऑफ टाइम। आपको 1 साल तो कम से कम लगेगा स्टैब्लिश होने में फुल टाइम। तो पहले पार्ट टाइम में शुरुआत कीजिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जॉब या फिर आपका जो भी बिजनेस है, वो करते करते इसे शुरू कीजिए और अच्छे से कीजिए। अगर अच्छा चल गया तो आप डेफिनेटली फुल टाइम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा गया है अमर मोटिवेशनल एटीट्यूड की तरफ से। ये पूछते हैं कि सर क्या पुराना चैनल ग्रो हो सकता है या नया चैनल खोल लें। देखिए, पुराने चैनल से नए चैनल तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन पुराने चैनल तब आपको बेकार हो जाते हैं जब एक दौर में वो ग्रो हो गए और उस पर अभी भी एक पर्टिकुलर टाइप का वीडियो जो है वो चल रहा है और आप उसका रुख बदलना चाहते हैं, उससे दूसरे टाइप का चैनल बनाना चाहते हैं, तब आप चेंज कीजिए। अदरवाइज आप उसी पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पूरी तरह से डेड हो गया है तो बिल्कुल एक न्यूट्रल चैनल हो गया है वो, और उस पर बिल्कुल आप काम कर सकते हैं, ये बात ध्यान दें। लेकिन अगर आप नया करना चाहते हैं, सब कुछ नया अगर शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत समय से छोड़ दिया है, तो इट्स बेटर कि आप नया शुरू कीजिए। ओके, अगला सवाल पूछा गया है, ये तो मुझे समझ में पंजाबी में लिखा हुआ है, बट भैया जी एज रिस्ट्रिक्शन में यस करना होता है या नो करना होता है वीडियो अपलोड करते समय, आई थिंक ये पूछ रहे हैं, या फिर जो भी है। तो देखिए, एज रिस्ट्रिक्शन आप समझ रहे हैं किस सिनारियो में आपने कहा है ये, बट जो भी कहा है एज रिस्ट्रिक्शन, मान लीजिए अगर वीडियो में आ रहा है तो अगर वो एडल्ट या फिर सेमी एडल्ट टाइप का वीडियो है या कहीं अलाउड नहीं है, तो उस केस में वो यस करना होता है कि इसे एज रिस्ट्रिक्टेड कर दीजिए। अदरवाइज सारे केसेस में आपको नो करना होता है अगर कहीं भी आ रहा है तो, राइट। अगला सवाल पूछा गया है मुखिया प्रसंग की तरफ से। ये पूछते हैं कि प्लीज़ डिस्कस अबाउट इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पॉडकास्ट इन योर फोर्थकमिंग वीडियोस है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सबसे चीज़ बढ़िया होता है कि आपका माइक जो है ना वो बढ़िया होना चाहिए। कंडेंसर माइक बहुत बढ़िया है, लेकिन रोड का कंडेंसर माइक काफ़ी महंगा आता है। अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो माओनो का कंडेंसर माइक ले लीजिए, 2 माइक बहुत बेहतरीन होता है, उससे बेहतरीन पॉडकास्ट में क्वालिटी नहीं आता है। और बहुत ज़रूरी है बढ़िया माइक लेने पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आवाज़ ही मेन होता है उसमें क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद आपको एक मिक्सिंग मशीन चाहिए जिससे दोनों का आवाज़ जो है वो मिक्स किया जा सकते हैं, उसे कास्टर भी कहते हैं। या फिर आपके पास 2 लैपटॉप है या फिर एक ही लैपटॉप है तो उसे सॉफ्टवेयर से भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बाकी लाइटनिंग सेटअप, चेयर्स, बैकग्राउंड और बाकी मेन चीज़ जो चाहिए उसमें आपका
क्वेश्चंस चाहिए जो आप बनाते हैं, जो पूछते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपके गेस्ट जो आ रहे हैं वो कितने पॉपुलर हैं। इतना ही कुछ चाहिए पॉडकास्ट के लिए दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया है भार्गवी विष्णव की तरफ से। देखिए मैं सॉरी नाम को सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखता थोड़ा कम है, चश्मा मैं लगाया नहीं हूँ। तो ये पूछते हैं कि भैया अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग सही है या गलत है, सही बताइए। देखिए अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग मैं हमेशा से कर रहा हूँ, आज से नहीं, पिछले 6-7 साल से कर रहा हूँ, और हमेशा जेन्युइन 30 के 30 आपको पेमेंट दे देता है। और इसका ऑटोमेटेड सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है कि आप पार्शियलिटी करता है, बिल्कुल सही पेमेंट देता है। जो कमीशंस हैं वो एकदम सही करता है, सब कुछ सही। और ये एक ट्रस्टेड चीज़ है। आप चाहें तो अमेजॉन एफिलिएट कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप चाहें तो उसके साथ साथ अमेजॉन के, लेकिन जरूरी है तभी ये काम करता है जब आपका चैनल प्रोडक्ट बेस्ड हो, यानी प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं ना, तभी ये काम करता है बेहतरीन। अदरवाइज सारे केसेस में उतना सही काम नहीं कर पाता, उतना आपको आउटपुट मिलेगा नहीं। लेकिन प्रोडक्ट रिव्यू चैनल पे बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। उससे बेहतर और भी है कि अमेजॉन एफिलिएट कर रहे हैं, साथ साथ आप फ्लिपकार्ट एफिलिएट, मिंत्रा एफिलिएट भी कीजिए, जो कि यूट्यूब में है। वो आज के डेट में अमेजॉन से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का जो यूट्यूब का खुद का शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम हो गया है उसमें। तो किसी को मिस मत कीजिए, तीनों के लिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि वीडियो क्रिएटर की तरफ से, पूछते हैं कि पॉडकास्ट में कितना अच्छा नॉलेज है पता नहीं, पर पॉडकास्ट में कितनी अच्छी नॉलेज दिया गया पर व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं। देखिए रवि, मेरा काम है आपको जेन्युइन चीज़ बताना। फालतू के लिए क्लिकबैट करके झूठी टाइटल्स लगा के और व्यूज़ लेके क्या करेंगे आपको हम। मैं बहुत शुरू से मेरा पॉलिसी है ऐसा कि भाई जो है सो है बताओ, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि बनावटी अपडेट या झूठ मूठ का लोगों को डराने के लिए या फिर लोगों को झूठा खुशी देने के लिए वो अपडेट मुझे मन नहीं रहता है, या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो व्यूज़ भले 1000 लोग, 100 लोग, 500, 10 लोग, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि मेरे मुँह से सुनना चाहते हैं कि हाँ ये बताइए तो मुझे भरोसा हो जाए। ठीक, क्लिकबैट तो सभी कर रहे हैं आज इस कैटेगरी के लोग जो है ना, बस क्या बताएं, बस भीड़ चाल की तरह सभी वही किया जा रहे हैं। तो इसी वजह से मतलब हमको मन नहीं करता ज़्यादा आने के लिए इस कैटेगरी में, कि इस कैटेगरी में आपको आगे निकलना है तो वही करना पड़ेगा। मुझे नहीं निकलना है, वैसे आगे नहीं निकलना है, मुझे नहीं निकलना है। इससे बेहतर कि बस आप लोगों को कुछ चीज़ें जो पूछ रहे हैं वो बताए, वो बेहतर रहे, आपको एक सही नॉलेज दिया जाए, आपको मिसगाइड नहीं हो। अगला सवाल पूछा दीवान आशीष ने, पूछे क्या अभी के टाइम में टेक चैनल ग्रो हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है। टेक चैनल पे बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है, बहुत बढ़िया रेवेन्यू मिलता है। आप बिल्कुल बनाइए, जिस भी फॉर्म में आपको टेक का नॉलेज हो, चाहे स्टॉक मार्केट, चाहे टेक गैजेट रिव्यू, चाहे और भी कोई नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, हर फील्ड में बिल्कुल आप बनाइए, आपको अच्छा खासा इसमें पैसा मिलेगा दोस्तों। अगला सवाल जो पूछा गया है वो हरियाणा डेज की तरफ से, सर ओनली वॉइस के लिए अच्छा माइक बताए जिससे वॉइस रिकॉर्ड कर सके। देखिए सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करना है, आपको कैमरा में नहीं करना है, तो आज बेटर कि आप कंडेंसर माइक इस्तेमाल कीजिए, माउनो का इस्तेमाल कीजिए। सस्ते में बहुत बढ़िया माइक है, पार्डो PD 200 करके आता है, वो भी माइक बहुत बढ़िया है, 3-3.5 हज़ार का आता है, बहुत तगड़ा माइक होता है वो। अगला सवाल पूछा गया है राज क्रिएटर, पूछते हैं सर चैट GPT से कॉन्टेंट का स्क्रिप्ट करके खुद की आवाज़ से बोले तो क्या ये सही रहेगा? देखिए चैट GPT से आप कंटेंट ले लीजिए और उसे रीड मत कीजिए, आप समझ लीजिए और अपने वर्ड में वो वीडियो बना लीजिए, अपने सेंटेंस बना लीजिए, समझ के अपने सेंटेंस से जो बोलना है आप बोलिए, वो बिल्कुल अलाउड है, उससे कोई किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया एनोनमस, पूछते हैं 00 कि सर क्रिएटर स्टूडियो म्यूजिक कैसे बाई करना है? अभी ये ऑप्शन इंडिया में नहीं आया है, काइंडली वेट फॉर फ्यू मंथ्स। ओके, तो ये सारे सवाल थे और हम आशा करते हैं कि आप सभी के सवालों का जवाब मैंने दे दिया इस वीडियो में। अगर आपके फिर कोई सवाल हो, फिर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करूँगा नेक्स्ट Q&A सेशन में। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम पे विश्वास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस नए साल में आप ग्रो करें, कुछ अच्छा करें, ये हमारा दिल से तमन्ना और दुआ है आपके लिए। धन्यवाद।